एहतराम, you are fired. बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके बारे में आपको बता दें। पाकिस्तान जा रहे जहाज को ईरान ने रोक दिया है। आपको बता दें IRGC ने सेलेन जहाज को हॉर्मुज में रोक दिया है। पाकिस्तान द मीडिएटर को ईरान ने एक बड़ा जबरदस्त मैसेज दिया है। बहुत बड़ी वार्निंग रखी गई है। ईरान ने पाकिस्तान का शिप रोका है। ईरान ने पाकिस्तान के कराची जा रहे जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास से रोककर वापस लौटा दिया। ईरान के इस कदम से पाकिस्तान की एक बार फिर भीषण बेइज्जती हुई। कि ईरान ने ये कहा कि जो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर हैं, सदर ट्रंप के दामाद, और इस वक्त इन दोनों के साथ, स्पेशली स्टीव विटकॉफ के साथ आसिम मुनीर साहब की डायरेक्ट डायलिंग है। उन्होंने कहा कि ये दोनों कोई सीरियस प्लेयर नहीं है, हमने इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करने। इन्होंने हमारी पीठ में पहले भी छुरा घोंपा था। अभी तक ये मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सके, बल्कि अभी तक मुज़ाकरात की इब्तदा शुरुआत ही नहीं हुई और उसकी शुरुआत में ही बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए हैं। क्योंकि है तो डिसीवर ना, बात समझो ना, वो टोटल बकवास है। आसिम मुनीर जो है वो उस्तादों से उस्तादी नहीं कर सकता, उसका ब्लफ कॉल किया जा चुका है कई दफा। ईरान की तरफ से अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा क्योंकि 2 मरतबा ईरान की पीठ में मुज़ाकरात की आड़ में छुरा घोंपा गया है। और ये सब कुछ ऐसे वक्त पर हुआ जब खुद पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कराने और मध्यस्थता कराने में लगा। मतलब देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त बड़ी अजीब हालत में फंस गया। एक तरफ वो दुनिया भर में शांति का पुल बनने की कोशिश कर रहा, लेकिन दूसरी तरफ जो असली जमीन पर हो रहा है वो उसके दावों से बिल्कुल उल्टा। द टारगेट डेफिनेटली इज पाकिस्तान। लेकिन ईरान ने कहा कि भाई हमने बात करनी नहीं है। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान को एक बड़ा इंटरनेशनल शॉक दिया है। कराची जा रहे एक बड़े कंटेनर शिप को ईरान ने बीच रास्ते से ही खड़े दिया। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने साफ कह दिया है कि ये जहाज बिना किसी परमिशन या क्लियरेंस के उनके रास्ते से गुजार रहा था। IRGC की नेवी ने कंफर्म किया है कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इस कंटेनर शिप, जिसका नाम सेलेन है, इसे रोककर वापस भेज दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शिप UAE के शारजा पोर्ट से निकला था और पाकिस्तान के कराची पोर्ट की तरफ जा रहा था। लेकिन IRGC के कमांडर अली रेजा का कहना है कि जहाज के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने का कोई लीगल परमिट नहीं था। ईरान का कहना है कि उन्होंने ये एक्शन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के उल्लंघन, वायलेशन की वजह से लिया है। इस इंसिडेंट ने एक बार फिर दोनों देशों के बीच की टेंशन को बढ़ा दिया है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। बहुत बड़ी वार्निंग रखी गई है। ईरान ने पाकिस्तान का शिप रोका है और ऊपर से एक सटल मैसेजिंग भी करी है। आइए जानते हैं कहां पर, क्या और पाकिस्तान की कौन सी दुखती रग पे ईरान ने हाथ रखा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। ये पूरा नेगोशिएशन का चक्कर चल रहा है। दोपहर में भी हमने काफी डिटेल में बात करी, बट इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई है। पाकिस्तान की एक वेसल थी जिसका नाम है सेलिन। ये जा रही थी स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होके, इट्स अ कार्गो शिप जा रही थी एंड इसको IRGC ने वहां पर रोक लिया और बोला कि साहब आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है, आप प्रोटोकॉल का वायोलेशन कर रहे हो। एंड बड़ा क्लियरली ये बोला गया कि भैया आप वापस चले जाइए, इससे पहले हम आपके ऊपर भी एक ड्रोन या मिसाइल मार दें। तो पाकिस्तानी वहां पर डर के वापस चले गए। लेकिन इस ट्वीट के बारे में इसके बारे में एक ट्वीट आता है, ठीक है, एक ट्वीट आता है बड़ी इंटरेस्टिंगली ईरानियन एम्बेसी इन काबुल से। ठीक है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद की एम्बेसी से नहीं आता, वो आता है काबुल की एम्बेसी के अंदर। और ये कोई रैंडम चीज नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। ये पेपर वर्क आप बोल सकते हो। दिस इज यार, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा मैसेज दिया गया है पाकिस्तानियों को। देखो यार, ऐसा है, टेक अ साइड एंड वील हैव यू फॉर डिनर। ठीक है, पाकिस्तान को बड़ा क्लियरली ये चीज बोली गई है कि साहब आप साइड सूट नहीं ले सकते, यू विल हैव अ मेजर प्रॉब्लम अगर आप साइड लेते हो। नाउ काबुल की तरफ से ये ट्वीट आना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जहां पर एक पाकिस्तान को भी एक मैसेजिंग करी गई है कि साहब ऐसा है, आपको क्या लगता है इधर पे जो आप स्ट्रेट में घूम रहे हो, ऊपर नीचे शिप्स लेके जा रहे हो, अपनी फटी पुरानी नेवी तो आपने भेज दी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी बहुत तंग कर सकता हूं आपको। एंड ऊपर से काबुल में बैठ के ये मैसेजिंग करना, जहां तक कि ईरान का जो हैंडल इस्लामाबाद के अंदर है वो तो नेगोशिएशंस के बारे में बात कर रहा है, उनके एम्बेसडर के बारे में डिटेल्स दे रहा है कि नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, हो रहा है, नहीं हो रहा, ऑल दैट स्टफ इज हैपनिंग। वहां पर कोई ऐसा ट्वीट नहीं आता। काबुल में आता है जहां पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान का थिएटर को भी एक्टिवेट
किया गया है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये जो ट्वीट काबुल से आया है, दिस इज नॉट जस्ट अ रैंडम थिंग, दिस इज कम फॉर अ पर्टिकुलर रीजन. कि एक सिग्नलिंग ऑब्वियसली ईरान कर रहा है कि भाई साहब वी कैन सपोर्ट द तालिबान. अगर आप जरा थोड़ा सा बदतमीजी हमारे साथ करोगे, वी कैन सपोर्ट द तालिबान. ठीक है, आप कुछ टॉक टूक कराने की कोशिश कर रहे हो, होटल बुक करोगे, हम आएंगे वहां पर, अमेरिकन भी आएंगे, हम बड़े बच्चे बात करेंगे. आप बीच में अगर कुछ कारस्तानी करोगे जो आपकी फितरत में है कि आप सबके साथ डबल गेम खेलते हो, तो आपको फिर हमको भी देखना आता है, और आपको किस तरह से हम ठोकेंगे उसके बाद, ये भी आपको समझ में आना चाहिए. इस वक्त जो हालात हैं उसमें आसिम मुनीर ने जो शिया उलमा के साथ जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की, और जो पाकिस्तान के अंदर जो तबकात हैं, पीटीआई के अंदर भी लोग हैं जो इस वक्त स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार हैं. उनको लगता है हर चीज के अंदर, क्योंकि उनको अस्करांडू ब्रिगेड बताता है कि नहीं मेरी जान, आसिम मुनीर तो बहुत बड़ी कहानी डाल रहा है, एक डबल गेम कर रहा है, क्योंकि है तो डिसीवर ना. बात समझो ना, वो टोटल बकवास है. आसिम मुनीर जो है वो उस्तादों से उस्तादी नहीं कर सकता, उसका ब्लफ कॉल किया जा चुका है कई दफा. इस वक्त वो नौकरी सिर्फ और सिर्फ ट्रंप सरकार की कर रहा है, और ट्रंप सरकार में जितनी करप्शन इस वक्त है वो अब खुल के सामने आ रही है. उन्होंने ऐलान किया ट्रंप सरकार ने कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं. यहाँ पे यूके के जीबी न्यूज ने, जिसके ऊपर यूके की पार्लियामेंट में एड डेवी ने, लिब डेम के जो चीफ हैं, उन्होंने कहा, हेड हैं, उन्होंने कहा कि जनाब जीबी न्यूज तो जो है वो राइट विंग का, यहाँ पे जो रिफॉर्म पार्टी है नाइजल फराज की, और ट्रंप जो वहां पे बैठा हुआ है उसका माउथ पीस के तौर के ऊपर काम कर रहा है. ये यूके पार्लियामेंट में कहा ऑफकॉम को यहाँ पे कुछ करना चाहिए, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर ने कहा कि ऑफकॉम ये काम कर रही है, उनको करने देना चाहिए. लेकिन इस तरह की खबरें मगरबी मीडिया से रिलीज की गई कि जेडी वैंस को भेजा जा रहा है पाकिस्तान, और वो जाके बातचीत करना चाहते हैं. यार बल्ले बल्ले प्रोग्राम अस्करांडू ब्रिगेड आजकल जो उन्होंने नए भर्ती किए हुए हैं लोग, वो ऐसे उल्टी छलांगी उन्होंने मारनी शुरू की, और अब तो थोड़ा बहुत उनके ऑपरेशंस में सोफिस्टिकेशन भी आना शुरू हो गई है. अंग्रेजी चैनल्स भी उन्होंने शुरू कर दी हैं. मुशर्रफ जैदी साहब को भी हायर कर लिया है, और उसके अलावा नवीद कमर साहब भी बड़ी कोशिशें कर रहे हैं यहाँ पे. तो वो, लेकिन बहरहाल उसके बावजूद जो है एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक गेम नेक्स्ट लेवल की कर रहा है. न सिर्फ ये, बल्कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने जो इलाके में गल्फ की इंटेलिजेंस है, उनको भी ये खबरें पास की. आपको अल जजीरा में भी ऐसी खबरें छपती नजर आई. इंडियन मीडिया को भी ये खबर पास करने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस को भी ये खबरें पास की गई, ताकि ये खबर चलाई जाए कि ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान में बैठा हुआ है, और बस ये अभी जैरेड कुशनर भी आ रहा है, स्टीव विटकॉफ भी आ रहा है. वो खबर भी जो है वो फुर करके उड़ गई, और जेडी वैंस बस अभी आ रहा है, वो खबर भी फुर करके उड़ गई, क्योंकि ईरान ने ब्लफ कॉल कर लिया. ईरान ये ब्लफ समझ रहा है, ईरान को पता है कि दामाद धोखा देगा ही देगा. बात की जा रही है कि पाकिस्तान या मिस्र जो है वो इसमें बात कर सकता है, तुर्की को दरमियान में डाल सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मैं हूं विवेक. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ.